क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी बड़ी मेहनत की है ओपोजिशन के लीडर के नाते। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी उप हैं, पर क्यों वो चुप हैं, ये भी बात समझ नहीं आती। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी क्या स्थिति है? इसलिए आप लोगों को हिमाचल में भी सफाई हो जाएगी। टिको जरा, ये गारंटियां ना, ये घंटी घंटी बढ़ेगी आपके गले की। ऑनरेबल मेंबर श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी टू टेक पार्ट इन डेलिब्रेशन। आप सब मेरे मित्र हैं, क्यों नहीं बजाएंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, 17 मार्च 2023 को वर्ष 2023-24 के जो बजट अनुमान आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा पेश किए गए हैं, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहता था कि हंसों की जोड़ी यही होती तो ज्यादा अच्छा होता, और ये पता नहीं इनको पता। आज शायद मैंने बोला भी था कि आपसे बातें करनी है, आपको बढ़िया बढ़िया सुजेशन देने हैं, तो कृपा करके आप यहीं रहें। अब पता नहीं क्या मजबूरी है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे नीचे सुन रहे होने अपने कमरे में। नीचे वाला क्या मजा आना, सामने आंदा मजा सर, नीचे थोड़ा अंदर नहीं। ये आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े अच्छे मेरे परम मित्र हैं, और भगवान ने एक आम व्यक्ति को इस कुर्सी पे यहाँ पहुंचाया है। और मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जिस समय मैं वहां मंत्री था तो वो यहाँ बैठते थे, जहां बैठ के उनकी जो बातें होती थी, उनकी बातों में जो वो सैद्धांतिक बातें करते थे। अभी मैं ये महसूस करता हूं कि वो बातें समाप्त हो गई, सिद्धांत बदल गए। पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या बोलना है, क्या करना है, लिख के दिया हुआ है, उनके ऊपर से मुकर गए। और वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो वो आत्मा है, बदलाव आ गया है उसमें। और या तो अब मैं कहना नहीं चाहता, पता नहीं कुर्सी ऐसी है कि ऐसा होता ही होगा यहाँ पे। और दूसरे पहले भी हुआ जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमें यहाँ पहुंचाने में, भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी बड़ी मेहनत की है ओपोजिशन के लीडर के नाते। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी उप हैं, पर क्यों वो चुप हैं, ये भी बात समझ नहीं आती। मैं अक्सर देखता हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो तालमेल की कमी अभी पिछले 3 महीनों के अंदर ही इस सरकार के अंदर में देखने को मिली है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग यहां पे जीत के आए हैं, और ये जीते कैसे हैं, मेरे पूर्व में विधायकों ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। झूठ बोलने में आप जिस प्रकार के कलाकार हैं, झूठ बोलने में जिस प्रकार की आपकी महारत है, शायद हमें आप लोगों के पास जाके क्लासें लगानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कैसे आपकी तरह हम झूठ बोल सकते हैं। शरेआम झूठ बोलते हैं। मोदी जी के बारे में आप बात करते हो, अभी भी आप बैठे बैठे बोल रहे, मेरे मित्र, मेरे भाई लखनपाल जी, आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जिस व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी को 0 पे पहुंचा दिया है। आप उस पार्टी के मुखिया की बात करते हो जिस पार्टी ने आपके विचार को समाप्त कर दिया है। आपको इस बात की शर्म भी आनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको इन बातों के बारे में आत्मचिंतन और आत्म मनन करना चाहिए कि आज क्या कारण है, आज वो विचार आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैसे आगे जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को आम जनमानस क्यों मान रहा है। ये केवल यहाँ पे बैठ के मोदी जी बोल के बात करके, उनको उसी तरीके से बात करके, भाई केवल सिंह भी कल कर रहे थे। मैं तो ये चाहता हूं कि जिस समय पार्टी इस स्थिति में है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कहां खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी क्या स्थिति है। इसलिए आप लोगों को हिमाचल में भी सफाई हो जाएगी। टिको जरा, ये गारंटियां ना, ये घंटी घंटी बढ़ेगी आपके गले की। हाँ, और इसलिए जब ऐसी स्थिति होती है तो हम लोगों को इन चीजों से सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं
हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को मैंडेट मिला है और उस मैंडेट का कि हम कदर करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज नई परंपराएं, नए सिद्धांत आप लोगों ने जोड़ दिए।